जिंदाबाद जिंदाबाद। शक्तियां आगे नहीं बढ़ी होती, इनको ये सत्ता प्राप्ति नहीं हुई होती, तो आप सब लोगों के बीच में एक शेर के रूप में जो शेर आड़ोती का, इसलिए दोस्तों ये समझने की जरूरत है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए समझने की जरूरत है कि हम सब लोग इस कांग्रेस परिवार के माध्यम से एक हों, आगे बढ़े। इस बीजेपी सरकार की जो कुशासन सरकार है, जो भी व्यक्ति बैठे हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो, ये शब्द मैं एक छोटा छोटा सा बोल रहा हूँ, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक या जो भी जीवन के हर क्षेत्र की बात कर लो आप, वो हम बराबरी का अधिकार वो इस संविधान के माध्यम से लेके बैठे हैं। आज हम अगर बराबर हैं, किसी भी रूप में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, देश में रोजगार अवसर प्राप्त करने का हो, पढ़ाई का लिखाई का हो, समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, क्योंकि हम सब लोगों के अधिकार को छीनने की अगर कोई बात कर रहा है तो वो ये एक बीजेपी सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो स्टेट की हो, दोनों ही सरकार हम लेके हम सब लोग आपके साथ तैयार हैं। संविधान भी बचाएंगे, कार्यकर्ताओं को आगे भी बढ़ाएंगे और आने वाले हर चुनाव में कांग्रेस को भी जिताएंगे। ये हम यहाँ से प्रेरणा लेके जाना चाहते हैं जीवन में। आदरणीय गुंजल साहब, ये प्रोग्राम ये मत मानिएगा केवल संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम संविधान बचाओ राजमान सभी आदरणीय आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से नमस्कार, स्वागत। बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि जिनको विशेष रूप से सुनना हम सब लोगों को जो दिल और मैं दोनों लोगों का दोस्तों से निवेदन करूंगा कि वो भाई साहब रविंद्र जी त्यागी का भी माल्यार्पण कर सरोपा भेंट करके माल्यार्पण करके स्वागत करें। मैं नानियां दिला दूंगा कांग्रेस के लोगों पर अत्याचार करने वालों को, नानी याद दिला दूंगा। नानी अभी मैं भी देख रहा हूं कि कांग्रेस की ताकत मेरी ताकत कैसे बनती है। और जिस रोज मेरा दौरा एक एक गांव का करा दीजिए, जिस रोज मेरे को ये भरोसा हो गया, अब मेरे को बीजेपी से आने के बाद कांग्रेस ने इस रूप में अंगीकार कर लिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता की ताकत, आवाज प्रहलाद गुंजल की ताकत और आवाज है, चट्टान से टकराएंगे। किसकी माँ ने दूध पिलाया है, चाहे लाशें बिछाएगी, जो छेड़ेगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इस आत्मविश्वास के साथ कार्यकर्ता आज यहाँ से जाए, क्योंकि मुझे सुल्तानपुर पहुंचना है। इतना ही आह्वान करते हुए मैं आ रहा हूँ। गांव गांव में जगा दो जनमत, कांग्रेस के विचार को, चिंतन को ताकत दो। उन्मादी बनाकर स्वयं को भगवान समझने लगे हैं, उन लोगों को उनका रास्ता बताने के लिए तैयार हो जाओ। अगला चुनाव मैंने मंडी में तो सौगन ले लिए, माला छापा हाथ में नहीं लूंगा। मंडी ये सोचती है, कह दे एक बार कि प्रहलाद गुंजल के साथ हमने उचित न्याय किया है। मंडी न्याय के रास्ते पर हम लाकर खड़ा करेंगे। अगले चुनाव में इसका परिणाम लेकर आएंगे। तब तक कार्यकर्ता डट कर खड़ा हो जाए सेवा के लिए, संघर्ष के लिए। संविधान की बातें बहुत हो गई, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं। रक्षा करें और आप सब लोग यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इतनी सेवा मंडी की करने के बाद कोई कसर नहीं छोड़ी। आज अगर आप आ रहे होंगे तो मोडक से लेकर मंडी तक का फ्लाईओवर प्रहलाद गुंजल मंजूर करा के गया है। आज मंडी का अगर कोई रेफरल अस्पताल है तो प्रहलाद गुंजल उसको बना के गया है। चेचट में महिला डॉक्टर की जगह बड़ा अस्पताल सीएससी का अगर कोई बनाकर गया तो प्रहलाद गुंजल गया है। और ताखली के अलावा फावा के तालाब से लेकर पाटली से लेकर थाखा जी के खड़े तक न जाने कितनी योजनाओं पर मैं आगे बढ़ना चाहता था। मेरे बाद क्या हुआ ये तो भगवान जानता है। लेकिन मैं दोबारा लौट कर आया था कि शायद मुझे मेरे घर की साफ सफाई करने का मौका फिर मिले।